नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भक्त पूरे विधि विधान के साथ माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की सही विधि क्या है, माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस तरह से की जाती है, पूजा की सही विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान करिश्मा कौशिक जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उन्हें माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माना जाता है। तो इनकी जो पूजा विधि है वो क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कंजका है, यानी कि आज कन्या पूजन की जाएगी। आप सभी को कंजका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है अंतिम दिन है और ये जो दिन होता है बहुत ही अहम होता है। कहते हैं कि ये दिन जो होता है सिद्धियां देने वाला दिन होता है। अब देखिए, 9 दिनों की हमने जर्नी की बात करी थी जब हम शुरुआत कर रहे थे नवरात्रों की। कुछ लोग होते हैं कि अष्टमी पूजन करते हैं, अष्टमी पर कन्या पूजन करके, और जो है सोचते हैं नवरात्रे समापन हो चुके हैं और समाप्त हो गए तो चलिए अपना जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। मगर मैं आपको ये कहूंगी, अगर आप अष्टमी भी पूजते हैं तब भी आपको 9वां दिन पूजना बहुत ज्यादा विशेष होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि नवरात्रि, यानी कि अगर हम नवरात्रि में 9वां दिन ना पूजें तो वो नवरात्रि जो है अधूरी मानी जाती है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करना इस दिन बहुत खास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि माँ सिद्धिदात्री का ही दिन होता है जब हम 8 दिनों से जो तपस्या करते आ रहे हैं, जो पाठ पूजा करते आ रहे हैं, जो व्रत करते आ रहे हैं, उनका फल प्राप्त करने का ये 9वां दिन ही होता है। क्योंकि सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धियां देने वाली माँ। अब देखिए, माँ सिद्धिदात्री जो होती है ये आपको जितने भी आपने अभी तक पाठ पूजा करी है जी, जैसा भी आपने व्रत रखा, जो भी आपने घर में कीर्तन करवाया या माता की चौकी करवाई है, जो भी चीजें आपने कराई है, उसका फल आपको देने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री बहुत ही शांत स्वरूप में होती हैं और साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में हमें सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री के पास जो है 8 प्रकार की सिद्धियां थी और वो 8 प्रकार की जो सिद्धियां थी वो थी अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्रकाम्य, इशित्व, विशित्व। तो ये जो 8 तरह की सिद्धियां हैं, यानी कि ये 8 सिद्धियां सिर्फ भगवान शिव के पास थी, हनुमान जी के पास थी, सूर्य के पास थी, भगवान सूर्य के पास थी और माँ सिद्धिदात्री के पास थी। अगर हम ऋषि मुनियों की बात करें तो ऋषि विश्वामित्र के पास थी और ऋषि दुर्वासा के पास थी ये 8 सिद्धियां। कहते हैं कि जब सूर्य देव को ये 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी तो सूर्य देव से हनुमान जी ने ये 8 सिद्धियों की प्राप्ति करी थी। और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि परीक्षा दे करके, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने गुरु को मनाना पड़ता है, तो उसी तरह से मना करके भगवान सूर्य देव से उनको गुरु बना करके हनुमान जी ने वो सिद्धियां प्राप्त करी थी। और उन्हीं सिद्धियों के बल पे ही वो हर एक चीज कर पाए। पवन पुत्र तो थे, मगर उसके 8 सिद्धियों के बाद ही वो जो है हनुमान बने और साथ साथ संकट मोचन बने। क्योंकि ये 8 सिद्धियां केवल इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई, कुछ लोग सोचते हैं कि किस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये
सबसे इंसान मतलब जो हम सिद्धियों की बात करते हैं तो सबसे छोटा होने की सिद्धि, सबसे बड़ा होने की सिद्धि, उड़ने की सिद्धि, अपनी इच्छा को जो है ना एक जागृत करने की सिद्धि, अपनी इच्छा को बांधने की सिद्धि। तो इस तरह से ये 8 सिद्धियां हैं जी। और ये सिद्धियां जब हनुमान जी ने प्राप्त करी तो वो वीर हनुमान बने और जो है भगवान श्री राम के सारथी बने, उनके परम भक्त बने। तो ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की जाती है। अब देखिए, अष्ट सिद्धि तो जो है माँ सिद्धिदात्री के पास है, भगवान शिव के पास है, वो तो हमें नहीं मिल सकती, मगर हाँ, जो भी चीजें हम चाहते हैं या जो भी वर चाहते हैं, माता से वरदान चाहते हैं, वो जरूर इस दिन मिल सकता है। तो इसलिए इस दिन पूजा आराधना माँ सिद्धिदात्री की करना बहुत ही विशेष माना जाता है। जीवन में अपने आप में शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अभी आपने बताया कि माता को शक्ति का प्रतीक माना जाता है जी, तो इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताइए कि उन्हें किस प्रकार से शक्ति और स्थिरता का जो प्रतीक माना जाता है वो किस प्रकार से माना जाता है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, माता सिद्धिदात्री को शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है, क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धियां थी। वो सिद्धियां कहाँ से मिली? भगवान शिव से। और इसके साथ साथ जो है भगवान सूर्य देव को भी वो सिद्धियां मिली। इसलिए आप देखिएगा, जब सूर्य का हम गोचर कहते हैं तो सूर्य जो है रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, वो चलते रहते हैं। उनके जो अश्व है यानी कि घोड़े जो है वो दौड़ते रहते हैं, 7 घोड़े। तो इसीलिए कहते हैं कि वो सिद्धियां उनके पास थी। और ठीक उसी तरह से उनको गुरु बना करके हनुमान जी ने वो सिद्धियां प्राप्त करी और जो है वीर हनुमान बने। तो वो सिद्धियां देने वाली देवी है, इसलिए उनकी पूजा आराधना करने से हमें शक्ति मिलती है। और 9वां दिन जो होता है ये समापन का होता है, इसीलिए हमें मन में स्थिरता और शक्ति इस दिन क्यों मिलती है? क्योंकि हम पूरे 9 दिनों तक पूजा करते हैं माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की। साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन कन्या पूजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन जब आप कन्या पूजन करते हैं तो मन में एक अलग ही उत्साह होता है और साथ साथ एक अलग ही शांति होती है, जिसकी वजह से आप ये देखिए, जब आप कन्या पूजन करते हैं ना तो आपके मन में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। भले ही उससे पहले आपका मन विचलित हो या बहुत सारे सवाल हो, क्या दे क्या ना दे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मगर जब आप कन्या पूजन करके बैठते हैं और चैन की सांस लेते हैं, उसमें ही आप बहुत ज्यादा लाइट फील करते हैं, अपने अंदर शक्ति महसूस करते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि पहले नवरात्रे से आप पूजा आराधना करें और अंतिम नवरात्रे तक करें, तो उसका महत्व यही होता है। अष्टमी पे जो लोग अष्टमी पे कन्या पूजन करते हैं या अष्टमी पे जो है माता की पूजा आराधना करते हैं, माँ गौरी की, तो वो आप करते हैं, ठीक है, मगर 9वें दिन भी माँ शक्ति की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते तो मेरा मानना है कि आपके जो नवरात्र हैं वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि नव मतलब 9, और ये 9 रात्रें अगर आपने नहीं करी तो फिर क्या ही करा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं, यानी नवरात्रे जो होते हैं, तो 9वीं तिथि पर भगवान श्री राम जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस दिन को राम नवमी के अनुसार भी या राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास अपने आप में ही हनुमान जी की पूजा करने के लिए या राम भगवान जी की पूजा करने के लिए, सीता मैया की पूजा आराधना के लिए बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि चैत्र नवरात्रे पे हम भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाते हैं। और ठीक उसी के 4 दिन बाद यानी कि हम पूर्णिमा पर चैत्र की हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये समय जो होता है ना, भगवान श्री राम की पूजा आराधना के लिए भी बहुत खास होता है। जी मैम, अभी आपने बात की कंजका की, तो ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को कि जो ये कंजका पूजन है उसका सही विधान क्या है, किस प्रकार से कंजका पूजन करनी चाहिए? देखिए, कंजका जब हम पूछते हैं यानी कन्या जमाते हैं, तो बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें कन्याओं को जो है 9 कन्याएं जो है वो जमानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं 2-3 कन्याओं को दे देते हैं खाना पीना, तो वो चीजें गलत है। 9 कन्याएं तो होनी चाहिए, साथ साथ एक बटुक भी होना चाहिए, यानी कि एक बाल स्वरूप का बच्चा भी होना चाहिए, जो कि लड़का होना चाहिए। बटुक हम कहते हैं एक छोटा लड़का, क्यों वो इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब जब हम माता की पूजा आराधना करते हैं जी,
तब हनुमान जी के बिना यानी लंगूर के बिना या काल भैरव के बिना, जो हम कहते हैं बटुक भैरव जिसे हम कहते हैं, तो बटुक के बिना माता की पूजा अधूरी होती है। आप किसी भी सिद्ध पीठ पे, शक्ति पीठ पे चले जाइए या किसी भी माता के मंदिर में चले जाइए, आप देखिएगा कि काल भैरव जी की पूजा आराधना किए बिना वो जो हम एक कहते हैं ना कि परिक्रमा करके आ रहे हैं या दर्शन करके आ रहे हैं, वो अधूरे मान जाते हैं। बहुत सारे लोग वैष्णो देवी भी जाते होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि जब तक आप वैष्णो देवी से दर्शन करके काल भैरव की जो है दर्शन नहीं करके आते, तो वो वैष्णो देवी के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब आप कन्या जमा रहे हैं, तो वो छोटा बच्चा जो लड़का होता है, बटुक जिसे हम कह रहे हैं या लंगूरा कह रहे हैं, उसको भी जमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं तो ये कहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो सिर्फ हम 9 बच्चे या 10 बच्चे बुलाते हैं, मगर बहुत सारे उसके अलावा भी बच्चे आ जाते हैं। तो कुछ लोग एक रिस्ट्रिक्शंस बांध देते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ 9 ही बच्चे चाहिए। नहीं, बच्चे जितने आ रहे हैं उनको आप कुछ ना कुछ दे दीजिए। अगर आपके पास एक सीमित, आपने 9 ही जोड़े बनाए हैं या 10 जोड़े बनाए हैं आपने बांटने के लिए, तो ठीक है, मगर उनको आप कुछ और भी दे सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि बच्चों को निराश ना करें इस दिन, क्योंकि कन्या माता जो है, कन्या के किस स्वरूप में आ जाए आप नहीं जानते, तो इसीलिए ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चों को ऐसी चीजें यानी कन्याओं को ऐसी चीजें दीजिए जो उनके लिए काम आए। अब जैसे कि श्रृंगार का सामान देना, हेयर बैंड है, क्लिप है, छोटा छोटा चीजें जो बच्चों को आजकल पसंद आती हैं, वो चीजें आप दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, स्टेशनरी के आइटम्स देना। कॉपी है, बुक है, पेंसिल है, स्केल है, ये पेंसिल बॉक्स है, तो इस तरह की चीजें देना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो आप कन्या की सहायता या कन्या पूज भी रहे हैं, दूसरी तरफ से जब आप स्टेशनरी आइटम्स गिफ्ट कर रहे हैं तो आपका बुध और बृहस्पति भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि बुध और बृहस्पति ज्ञान का भी कारक माना जाता है। तो इसीलिए आप जो है स्टेशनरी आइटम्स अगर बच्चों को गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को कुछ खाने पीने का जो उनको मन पसंद हो वो चीज जरूर दीजिएगा। अब देखिए, मैं जो आजकल के जो कहते हैं ना कि ट्रेंड चल रहा है, जो ये समय चल रहा है सो कॉल्ड जेनजी वाले बच्चों का, तो मैं ये देख रही हूँ कि जब हम कन्या जमाते हैं तो बच्चे जो है ना, आलू और जो छोले होते हैं, छोले और पूरी का प्रसाद होता है, वो साइड में फेंक देते हैं, और बाकी जो होता है पैसे और सामान होता है वो अंदर रख लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप कुछ इस तरह से भी उनको दीजिए कि ना तो अन्न का अपमान हो और वो भी खाएं ताकि वो प्रसन्न हो। तो आप चॉकलेट्स जो हैं या फ्रूटी है, चिप्स हैं, कुछ इस तरह के जो बच्चे आजकल खाना पसंद करते हैं वो भी बांटिए। ठीक है, प्रसाद बनाना जरूरी है, मगर अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। तो आप जो है अन्न जो बना रहे हैं वो माता को भोग में लगाइए, अपने घर में खाइए, मगर बच्चों को आप इस तरह की चीजें भी दे सकते हैं ताकि अन्न का अपमान भी ना हो और कन्याएं भी प्रसन्न रहें। जी करिश्मा जी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का सही विधान क्या है? पूजा कब करनी चाहिए? और साथ ही साथ इसी दिन कलश उठाने का भी दिन होता है, तो उसका सही विधान क्या है, मुहूर्त क्या है, वो भी बताइएगा। जी देखिए, अगर हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं और माँ सिद्धिदात्री के दिन की बात कर रहे हैं, तो इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा आराधना होती है, ठीक उसी तरह से जैसे हम हर दिन पे करते आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपने जो चौकी बिछाई हुई है जहाँ पे आपने माता के बाकी 8 स्वरूपों की पूजा आराधना कर ली है, वहीं पे ही आप माँ सिद्धिदात्री की जो चित्र है या प्रतिमा है वो स्थापित करें। अब माँ सिद्धिदात्री को जब आप देखते हैं ना, वैसे तो इनका वाहन सिंह माना जाता है, यानी कि शेर, मगर जब आप इनको देखते हैं तो कहीं कहीं ये बहुत ही निर्मल और सौम्य रूप में है, जो कि कमल पे विराजमान है। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में इनके माला है, रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में कमल है। तो इस तरह से इनका स्वरूप है। ठीक उसी तरह से इनके स्वरूप की पूजा आराधना करने के लिए आपको जो है इस दिन पर्पल कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। पर्पल या लाइट मूव कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है माँ सिद्धिदात्री को इस दिन पूरी, हलवा और चने का भोग जरूर लगाइए। अगर हम इस दिन की बात करते हैं तो नव ग्रहों में से ये दिन जो होता है ये समर्पित होता है राहु के लिए। तो राहु को भी शांत करने के लिए इस दिन पूजा आराधना की जाती है। और वही नहीं, अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इस दिन आप रुद्राक्ष की माला पे ही ओम
रा रावे नमः का जो मंत्र है अगर माता के सामने बैठ करके करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, जो आप काम करने जा रहे हैं वो हो नहीं रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी ठीक होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिन लोगों को भय होता है, यानी कि जिन लोगों को जैसे कहते हैं ना कि स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है कि कुछ भ्रम पैदा हो रहा है या फिर कुछ सुनाई दे रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, तो उन चीजों से भी इस दौरान बचा जा सकता है। तो ये देखिए कि ये नवरात्रे जो होते हैं हमारी ऑरा क्लेंजिंग कितनी डेप्थ में करते हैं, मतलब किस हद तक करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बाधाओं से भी हम माता की पूजा से ही बच सकते हैं। इसके साथ साथ माता को जो है इस दिन, जैसे मैंने बताया, खीर पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए। और अगर हम कलश की बात करते हैं तो क्योंकि अखंड ज्योत का ये अंतिम दिन होता है और इस दिन जो है जितना आपके पास जोत में घी या तेल बचा हुआ है उसको पूरा जलने देना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर नवरात्रे जो है अंतिम नवरात्रा है तो उसको समापन कर दे, उसको बुझा दे, नहीं, जब तक उसकी इच्छा होगी दीपक की तब तक उसको जलने देना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो है इस दिन वैसे तो जो आपने जैसे भी बताया कि कलश जो है उठाते हैं तो वो चीज नहीं की जाती है इस दिन, वो दशमी पे की जाती है। उसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो 9वीं रात्रि का भी महत्व होता है। तो इस दिन 9वीं रात्रि क्योंकि ये होती है तो इस दिन पूरी तरह से विधि विधान से रात को भी पूजा आराधना की जाती है। खास तौर से इस दिन जो लोग तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं या हवन घर में करना चाहते हैं, रात्रि काल में हवन करना चाहते हैं, वो इस समय पे हवन कर सकते हैं। जो कोई ना कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो उनके लिए काम आए, वो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो लोग इस दिन जो है रात के समय में पूजा आराधना करें। और क्योंकि रामनवमी का पर्व भी है तो इस दिन जो है कलश ना उठा करके, क्योंकि दशमी पे जो है विसर्जन किया जाता है, तो दशमी पे ही विसर्जन करें। पूरी 9 दिन और 9 रात्रि का जो है आप पर्व मनाएं और इसी तरह से पूजा आराधना करें। मैम, जानना चाहेंगे कि माँ की जो पूजा है उसका सही विधान क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? जी देखिए, अगर हम सही विधान की बात करते हैं कि किस तरह से पूजा आराधना की जानी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही हम बता रहे हैं कि सात्विक भोजन ही इस दौरान करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके नवरात्रे आपने जो कन्या अष्टमी पे पूजन कर लिया है, कुछ लोग होते हैं कि उसी दिन से अच्छा ठीक है आज कन्या पूजन हो गया है, अब क्या है, अब प्याज लहसुन खाना, घर में पकाना, सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। एक दिन और आपको जो है सब्र रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि इस दिन मांस वगैरह का भी सेवन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है यार हो गए 8 दिन, अब जो है हम आगे अपनी पार्टी कर लें, तो वो चीज वैसी भावना बिल्कुल मत लाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है। और दूसरी चीज जो है, इस दिन भी आप माता की पूरे विधि विधान से पूजा कीजिएगा। कोई भी मंत्र की सिद्धि आप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला पे आप मंत्र सिद्ध कीजिएगा, या फिर रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। इस दिन माता को जो है आप कमल का पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, और वो भी कौन सा कमल का पुष्प, जो अष्ट कमल हो, यानी कि कमल में 8 पंखुड़ियां हो, ऐसा कमल का फूल जो है वो अर्पित कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जब आप माता को स्थापित करेंगे ना, तो कुमकुम से आप अष्ट कमल बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा कमल बनाएंगे जिसमें कि 8 जो है उसके कलियां हो, उसके जो पत्ते हैं, जो उसकी कहते हैं ना पेटल्स हैं, वो 8 हो नंबर में। और उसके बाद माता को स्थापित करके पूजा आराधना करनी शुरू कीजिएगा। तो देखिए आपको फल जो है बहुत अच्छा मिलेगा। और जो मंत्र आप सिद्ध करेंगे, कोई भी मंत्र या फिर नमः शिवाय भी अगर आप सिद्ध करते हैं, तो आप देखिएगा वो मंत्र भी जो है ना आपके जीवन में आपके लिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका काम नहीं बन रहा, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज है, वो मंत्र आपके लिए एक मैजिकल मंत्र हो जाएगा जो कि हर चीज में आपका साथ देगा। मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की जो तस्वीर या मूर्ति है उसकी स्थापना का सही विधान क्या है, किस तरह से स्थापित करना चाहिए? देखिए, जो माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना है, जैसे मैंने बताया कि अष्ट कमल बना करके स्थापित कीजिएगा। अब आपको कोई भी दिशा या कोई भी जगह बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी चौकी पे इतने दिनों से, यानी कि इन पिछले 8 दिनों से आप पूजा आराधना करते आ रहे हैं जी, और साथ साथ जो आपने अभी तक, क्योंकि हर एक देवी देवता की पूजा जो है वो नॉर्थ
या ईस्ट डायरेक्शन में होती है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मंदिर भी उसी दिशा में होगा, क्योंकि मंदिर भी उसी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और जो धन का कारक, जो हमारे हेल्थ का कारक है, ये दोनों ही दिशाएं मानी जाती हैं। ठीक है, हमारी भक्ति का कारक ये दिशाएं मानी जाती हैं, तो इसीलिए इन दिशाओं में ही पूजा आराधना की जाती है। और जो हम कहते हैं ना कि जब हम माता को स्थापित कर देते हैं, हम उनको एक स्थान देते हैं, तो हमें बार बार भी जो है उनका प्लेस चेंज नहीं करना चाहिए, उनकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। एक ही जगह पे हम एनर्जी एकत्रित कर रहे हैं, ज्योत जो है वो जागृत कर रहे हैं, तो वो उसी दिशा में ही होना चाहिए। जैसे हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा करके चौकी पे और माता का स्वरूप जो है वो स्थापित कर रखा है, ठीक उसी तरह से उनका ये अंतिम चित्र जो नवा स्वरूप है, ये भी स्थापित करके इनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। माता को जो है लाल रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपको किसी भी कारणवश कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं, तो गुलाब के पुष्प लेकर के भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। और साथ साथ जो है आप माता को जैसे मैंने बताया पूरी चने का भोग लगाना चाहिए। वो अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, एनी हाउ आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो माता को नारियल का भोग जो है वो जरूर लगाना चाहिए। साथ साथ फल का भोग, फल में जो केले होते हैं उसका भोग जरूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ रहता है। माता को सिंदूर इस दिन जरूर अर्पित करें, माता को रुद्राक्ष की माला इस दिन जरूर अर्पित करें, माता को श्रृंगार का सामान इस दिन अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। जी करिश्मा जी, अभी आपने माता के भोग की बात की, तो इसी पर जान लेते हैं कि माता को भोग लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है और कैसे माता को भोग लगाना चाहिए। जी देखिए, सही तरीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठ करके स्नान करके भोग बनाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं पहले भोग बना लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर जो है स्नान करने जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि आप जो है पहले ही स्नान करें, सुबह उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद माता का भोजन जो है वो तैयार करें। और तैयार करने के बाद सबसे पहले माता को ही भोग में लगाया जाता है। और जो आप कन्या पूजन के लिए चाहे आपने टिफिन्स रखे हैं भोग बना के या फिर बच्चों को बांटने के लिए रखे, तो सारा जो है सबसे पहले माता के सामने रखें। उसके बाद उसमें से जो है बच्चों के लिए आप कन्याओं के लिए निकालिए और फिर दीजिए। और ठीक उसी तरह से नारियल उनको भोग में जरूर लगाइए और उसी नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है आप बच्चों को बांटिए। केले इस दिन माता के समक्ष रखिए। इस दिन जो भी आप जो बच्चों को देना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पूरा हमने जो आंगन है माता का वो सजा दिया, तो ठीक उसी तरह से माता का दरबार जो पहले से ही सजा हुआ है और सजा दीजिए। जो भोजन है वहां पे रखिए और उसके बाद वो प्रसाद के रूप में दीजिएगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और जो कहते हैं ना लोग कि हमने अष्टमी पर कन्या पूजन कर लिया है, तो अगर आप इस दिन भी कन्या पूजन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है, आप इस दिन भी जो है पूजन कर सकते हैं। और मैं कहूंगी बच्चों को जो है ना सिक्के या पैसे जो है वो भी जरूर देने चाहिए, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं कहीं ना कहीं हम आर्थिक, जब बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को पैसे देना या आर्थिक दान करना, हम मंदिर में कुछ दान करके आ रहे हैं कुछ एक हिस्सा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं, नहीं, वो हमारे लिए एक गुप्त दान होना चाहिए जो कि हमें गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है 10 लोगों को बोला आज तो मैं मंदिर में 100 रुपए या 1000 रुपए जो है वो दान करके आया या आई, वो चीज नहीं करना चाहिए। गुप्त दान करना चाहिए, ताकि हम भगवान को क्या ही देंगे, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर हम छोटा सा हिस्सा अपना कुछ दान पेटी में डाल आते हैं तो इससे हमारे जीवन के कष्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी आमदनी है उसकी नजर ही उतरती है। तो इसलिए ये चीज जरूर करनी चाहिए और ऐसा करने से बहुत ज्यादा लाभ ही मिलता है आपको। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए कौन सा मंत्र सबसे शुभ माना जाता है और किस मंत्र का जाप करने से रोग दोष जैसे सभी परेशानियों का नाश होता है, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी देखिए, माँ सिद्धिदात्री की जब हम बात करते हैं तो मंत्र उच्चारण हम रुद्राक्ष की माला पे ही करते हैं और उसी माला पे करते हैं जो पिछले 8 दिनों से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माँ सिद्धिदात्री के लिए या तो नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या
या ओम देव्य माँ सिद्धिदात्रे नमः या ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है ना कहीं आपके जीवन में आपको सफल बनाने की एक, जैसे कहते हैं ना, कुंजी, वो बन सकते हैं, जो कि आप अपने जीवन में हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि इस दिन दुर्गा सप्तशती का भी समापन होता है, तो दुर्गा सप्तशती का समापन इस दिन कीजिए। जो अंतिम अध्याय है उस पे वो भी पढ़िए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती पे लाल फूल थोड़े से अक्षत चढ़ा करके हाथ जोड़ करके माता से उपासना कीजिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ दोबारा जल्दी खोलेंगे। और उससे आपको क्या सीख मिली, ये भी आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक अध्याय कुछ ना कुछ सीख दे रहा है। या फिर हम सिर्फ दुर्गा सप्तशती की बात ना करते हुए किसी भी पुराण की बात करते हैं, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वो गणेश पुराण हो, तो कोई ना कोई पुराण जो है ना हमें कोई ना कोई चीज में संदेश दे रहा है। आप देखिए, जब आप मानसिक तरह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कोई भी इस तरह की किताब, मैं कहती हूँ श्रीमद् भागवत गीता या फिर आप रामचरितमानस या फिर कोई शिव चालीसा या कोई अन्य चालीसा भी आप कहीं से खोलते हैं ना, तो जो पंक्तियां आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है और मेरी खुद की ये चीज मानी हुई है, देखी गई है, कि वो आपका जो आप अंदर की आत्मा जो आपकी मांग रही है ना उत्तर, जो आपको कोई नहीं दे सकता इस संसार में। और जो लोग कहते हैं भगवान क्या हमें बताएंगे, भगवान क्या उत्तर देंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जिसमें भी आपका विश्वास है वो पुस्तक खोलिए, वो पुराण खोलिए, कोई भी जो आपको लगे, और वो एक बार पढ़ लीजिए। आपके जितने सवालों के जवाब है वो उसमें आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे और आपका मन जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसीलिए इनका महत्व और इनकी शक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक उसी तरह से दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे, या फिर आपका मन जो है अस्थिर है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको तनाव दे रही है, उन सभी चीजों को माँ दुर्गा शांत कर देती है। या तो आपको बहुत ज्यादा शक्ति दे देगी कि आप अपने सारे दुख तकलीफ काट ही दे खुद, या फिर आपको इतना धैर्य, इतनी शांति दे देंगी कि आप उस दुख तकलीफ को भूल सकें। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम इन 9 दिनों में और खास तौर से माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करके और दुर्गा सप्तशती का समापन करके ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि जो माँ सिद्धिदात्री का सवारी है वो क्या है और उनके प्रतीक क्या है? जी देखिए, अगर हम बात करें माँ सिद्धिदात्री की सवारी की, तो हम अक्सर चित्र में देखते हैं माँ सिद्धिदात्री जो है कमल पे विराजमान है। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में शंख जो है वो है, एक हाथ में कमंडल है, तलवार नहीं कमंडल है उनके हाथ में। तो ये 4 चीजें जो हैं उनके 4 भुजाओं में जो है स्थित हैं। और दूसरी चीज, वो कमल पे बहुत ही सौम्य रूप में विराजमान है। यानी कि जब मैंने तलवार की बात करी, तो तलवार जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे माता के उग्र स्वरूप में। जैसे कि हम माँ कालरात्रि की बात करें या हम माँ कुष्मांडा की बात करें, तो उन स्वरूपों में हम तलवार देखेंगे। मगर जब हम माँ सिद्धिदात्री की बात करते हैं, तो जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल शांत अवस्था में, ज्ञान मुद्रा में हम बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी स्वरूप में माता बैठी हुई है, माँ विराजमान है। तो आप इस दौरान अगर मेडिटेशन करते हैं उनके सामने बैठ करके, या सिर्फ नवरात्रे के 9वें रोज दिन पे नहीं, बल्कि कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, माँ सिद्धिदात्री को आप अपने सामने रखिए या उनका चित्र लगा लीजिए, तो भी आप मेडिटेशन करते हैं। जैसे हम बुद्धा जी का चित्र लगाते हैं ना, ऐसे ही माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में स्थिरता और हमारी जो शक्ति है उसमें स्थिरता लेकर के आते हैं। क्योंकि हम जब बुद्धा जी की बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही देवी देवताओं से इंस्पायर हो करके जो है उन्होंने त्याग किया था अपने जीवन का, और वो इस तरह के जो है राह पे चले गए थे। तो हम केवल बुद्धा जी की नहीं, बल्कि जिन देवी देवताओं को देख करके उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, हम उन्हीं देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप मेडिटेशन करें तो माँ सिद्धिदात्री को रख करके करें,
ज्ञान मुद्रा में करें या कोई अन्य मुद्रा अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसमें जब आप मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आप महसूस करते हैं। जी मैम, अंत में आपसे बस यही बोलना चाहेंगे कि अंत में ये चैत्र नवरात्रि का जो ये आज अंतिम दिन है, इसे लेकर भी हमारे दर्शकों को आप जो संदेश देना चाहते हैं मैम जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की एक बार बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि आज केवल ये अंतिम नवरात्रा नहीं बल्कि रामनवमी का पर्व भी है। तो इसलिए आज रामलला की पूजा आराधना जरूर करें, और जो कि अयोध्या में भी रामलला की पूजा आराधना बहुत धूमधाम से हो रही है। तो इसीलिए आप क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज की डेट में सबके घर में जो हमारे श्री रामलला का चित्र है या उनकी प्रतिमा है वो होगी ही होगी, तो आप उनको आज कुछ ना कुछ भोग में जरूर खिलाएं। और अगर हम बात करें ना उनके प्रिय भोग की, तो उनका प्रिय भोग जलेबी, जिसे हम शशकली भी कहते हैं, वो लगाया जाता है। तो उनको जलेबी का भोग आज के दिन जरूर लगाएं। और जो है आप राम दरबार में भी जा करके पूजा आराधना कर सकते हैं, यानी कि जय सिया राम का नारा लगा सकते हैं। राम लक्ष्मण और माता सीता की पूजा आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, कोई भी चिंता अगर आपको सता रही है तो आज के दिन हनुमान जी का नाम लेना भी बहुत शुभ रहेगा। अक्सर इस दिन लोग जो है रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो कि करना अत्यंत शुभ रहता है। बजरंग बाण का पाठ करिए। आप अगर रामायण का पाठ कराना चाहते हैं तो इस दिन वो भी करा सकते हैं। तो ये जो समय रहता है ना, यानी कि जो लोग सोच रहे हैं रामायण का पाठ कराना कब सही रहेगा, तो आज से लेकर के और चैत्र पूर्णिमा पर अगर आप समापन करते हैं, ये जो समय रहेगा ना एक हफ्ते का, ये समय रामायण कराने का, रामायण का पाठ कराने का बहुत ज्यादा शुभ समय रहेगा। राम जी के जन्मदिन से रामायण आरंभ होना और हनुमान जी के जन्मदिन पे रामायण का समापन होना और भंडारा कराना बहुत शुभ रहेगा। तो ये चीजें आप करवा सकते हैं, और यही मेरा संदेश है। राहु आपके जीवन में आपको शुभता देगा। वो कैसे देगा? जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करेंगे, जब आप हनुमान जी की भगवान श्री राम सहित करेंगे। तो ऐसे ही पूजा आराधना कीजिए, मन लगाइए, अपना कर्म कीजिए, आपके जीवन में शुभता अवश्य आ जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमने ये जाना कि रामनवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका सही विधान क्या है। मैम आप यहाँ आई, आपने समय दिया, आपने हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।